नमस्कार, मैं हूं अमित राज और स्वागत है आपका अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। कोरोना वायरस के कारण लंबे समय तक स्कूल, कोचिंग और कॉलेज बंद रहे हैं। इस कारण पढ़ाई का एक मेन टाइम काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। वैसे तो सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सभी टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास कितना इफ़ेक्टिव होता है ये आप भी समझ रहे हैं और बोर्ड भी इस बात को समझ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने अपने सिलेबस में 30% की कटौती की है। इस बात की जानकारी सीबीएसई ने 7 जुलाई 2020 को हम लोग को दी है कि सीबीएसई ने सिलेबस में कटौती करी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th में क्लास 11th के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया है, कट किया है, इस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस चीज़ को सीखने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बात को हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग टोटल 5 फैक्ट्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहली बात ये कि बिहार बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड जो है वो सीबीएसई को फॉलो करता है। तो अगर सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कटौती करी है तो ऑब्वियस बात है कि बिहार बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड है वो भी अपने सिलेबस में कटौती करेगा ही करेगा। अभी आप आइडियल तौर पे मान सकते हैं कि बिहार बोर्ड भी कुछ इसी तरह से सिलेबस को कम करेगा। तो जो बच्चे सीबीएसई में एडमिशन करवाने वाले थे या बिहार बोर्ड में एडमिशन करवाने वाले हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आप जानिए कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सिलेबस में चेंज है केवल बोर्ड एग्जाम के लिए किया गया है। और अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आपको जेई मेंस एडवांस देना है या नीट देना है, एनडीए देना है, तो उसके सिलेबस में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर कोई बदलाव होता है तो उसकी सूचना आपको अलग से जारी करके दी जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि ये सभी चेंजेस और केवल 2020-21 के सेशन के लिए किया गया है। इसके बाद वाले सेशन में अगर किसी तरह का कोई चेंज रखना होगा या किया जाएगा तो उसकी सूचना अलग से दी जाएगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये जो चेंज हुआ है या डिलीट किया गया पोर्शन जो है उसका आपको पीडीएफ चाहिए, जो इस पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर वहां मैंने लिंक दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है, ताकि आपको आगे याद रखे। अभी तो मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको आगे समझने की याद रखने के लिए आप इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और पाँचवीं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये कि अगर इन टॉपिक को डिलीट कर देने के बाद जो 2020-21 का रिवाइज्ड सिलेबस होगा, मतलब बचेगा जो सिलेबस, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसका आपको वीडियो चाहिए कि आपको पूरी जानकारी चाहिए कि कब डिलीट कर देने के बाद इन टॉपिक को क्या क्या पढ़ना रहेगा, कौन से चैप्टर में, और कौन कौन से चैप्टर में चेंज नहीं हुआ है, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चेंज होकर के बचा है। तीन सारी चीज़ों का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर रिवाइज सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, तो मैं वहां आपको अलग से एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, जिसमें 2020-21 सेशन में क्लास 11th के लिए जो बचा हुआ सिलेबस है, जो रिवाइज सिलेबस है, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि डिलीटेड पोर्शन कौन कौन सा है, कौन कौन से चैप्टर से, और कौन कौन से चैप्टर से कोई चेंज नहीं हुआ, मैं इस बात को भी बताते हुए चलूँगा। चलिए, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था क्लास 11th के लिए, वो था फिजिकल वर्ल्ड। इसमें चेंज क्या क्या हुआ, डिलीट कौन कौन सा टॉपिक हुआ है। फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बात थी ये, जो डिलीट किया गया है। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, जो फिजिकल लॉज होते हैं उसके नेचर को डिलीट कर दिया गया, नेचर वाले टॉपिक को डिलीट किया गया है। फिजिक्स, इसका इंट्रोडक्शन जो होता है, स्टडी ऑफ नेचर हो गया, उसके बाद ये फ्यूसिस वर्ड से बना, इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इस टर्म को भी डिलीट कर दिया गया है। मतलब जो कह ले कि फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है, उस चैप्टर 1 का, इसके लगभग अधिकांश पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन एक बात यहाँ देखिए लिखा गया है कि टू बी डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड इंटीग्रेटेड विद अदर टॉपिक्स के साथ जो इसका इंटीग्रेशन कहीं कहीं पे आता है। जैसे अब साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म पीछे से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर कहीं आगे पढ़ते हुए हमारा फिजिक्स टर्म आता है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज टर्म आता है, तो वहाँ पे हम लोग इस बात को डिस्कस कर लेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, इन सारी चीज़ों को जहाँ पर भी ये आएगा वहाँ पर डिस्कस करना होगा।
तो ये बात इसमें फर्स्ट चैप्टर में की गई है। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें देखिए कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना आपके एनसीईआरटी में है, नया जो सिलेबस है एनसीईआरटी का चैप्टर जो बुक है उसमें जितना भी है वो सारा कुछ वैसा ही एग्जैक्टली रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट आइए देखिए थर्ड चैप्टर में। तो थर्ड चैप्टर आपका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें से क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिलीट कर दिया गया है। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात थी, ये सबसे फर्स्ट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता था। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है उसमें से पोजीशन टाइम ग्राफ और स्पीड एंड वेलोसिटी, ये दोनों टर्म को डिलीट कर दिया गया है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से पोजीशन टाइम ग्राफ को डिलीट कर दिया गया है। छोटा टॉपिक था और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसे भी इसको आपको कहीं ना कहीं आ ही जाएगा पढ़ने के लिए, तो इसको डिलीट कर दिया गया। और स्पीड एंड वेलोसिटी आप लोग ऑलरेडी 9 में पढ़ चुके हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ को भी ऑलरेडी 9 में पढ़ चुके हैं, इस कारण से 11th के सिलेबस में इसको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ चैप्टर जो होता है, देखिए फोर्थ चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। तो देखिए उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो जैसा है वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा चैप्टर सारे टॉपिक के साथ आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट आपको चैप्टर 5 में लॉज ऑफ मोशन है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले डिलीट किया गया है इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, डिलीट कर दिया गया है। जो फोर्स का हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते थे, जिसमें कि फोर्स इज अ पुश और पुल, या फिर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स जो है उसको डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट इनर्शिया टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें मोमेंटम को डिलीट कर दिया गया है। एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें इम्पल्स को डिलीट कर दिया गया है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब इन सबको डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें जो बाकी बचे हैं वो आपको पढ़ना होगा। अब देखो आपको होगा कि लॉज ऑफ मोशन में तो यही सारा टॉपिक पढ़ना ही था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ही पढ़ना था, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ना था, और न्यूटन थर्ड लॉ ही पढ़ना था। इसके अलावे बाकी सारे टर्म अवेलेबल हैं। मैंने क्या बोला आपको शुरू में कि अगर इन टॉपिक को रीड करने के बाद जो रिवाइज सिलेबस है उसका भी आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर रिवाइज सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको बना दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक अब पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर में। चलिए, तो ये चैप्टर नंबर 5 था। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो हम लोग को पढ़ना था वो था वर्क एनर्जी एंड पावर। आप देख लीजिए यहाँ नहीं है, इसका मतलब वर्क एनर्जी पावर पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक को आपको एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 7 जो है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें क्या डिलीट किया गया है, अ स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम एंड दियर एप्लीकेशन। इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सेस का जो थ्योरम था, इस टॉपिक को ही डिलीट कर दिया गया है। इसके एप्लीकेशन को भी डिलीट कर दिया गया है। काफ़ी लंबा लेंदी टॉपिक था ये, इस पूरे पार्ट को ही डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट फिर है चैप्टर नंबर 8 में ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में क्या है कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जहाँ से स्टार्ट होता था ग्रेविटेशन, इसको पूरा डिलीट कर दिया गया है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है, मतलब ये भी अब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये चेंज हुआ है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9th चैप्टर जो है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है, तो इलास्टिक बिहेवियर डिलीट हो गया है, अब नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको भी डिलीट किया गया है। पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी, पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, इन सारे टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है, अब आपको इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 जो था वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। देख लीजिए यहाँ नहीं है, तो चैप्टर नंबर 10 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है उसमें से कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। एज इट इज जैसा वो है एनसीईआरटी में, वो पूरे टॉपिक को आपको पढ़ना है, कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है, तो हीट टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, टेम्परेचर टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है, हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन जो होता है उसको भी डिलीट किया गया है, और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है। मतलब इसमें से ये 5 टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। अब जो रेस्ट बचता है उसको आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट 11 के बाद चैप्टर नंबर 12 में थर्मोडायनामिक्स है। इसमें हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये दोनों टॉपिक भी अच्छा खासा बड़ा टॉपिक था, इन दोनों टॉपिक को डिलीट कर दिया गया। हीट इंजन भी अब आपको नहीं पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में, और रेफ्रिजरेटर भी नहीं पढ़ना है, तो ये डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 में चैप्टर नंबर 12 के बाद चैप्टर नंबर 13 जो है वो है कैनेटिक थ्योरी। तो कैनेटिक थ्योरी देख लीजिए यहाँ नहीं है, इसका मतलब कैनेटिक थ्योरी के सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशन भी देखिए यहाँ नहीं है, इसका मतलब ऑसिलेशंस के भी सारे टॉपिक को पढ़ना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद देख लीजिए चैप्टर नंबर 15 में वेव्स जो चैप्टर है उससे फंडामेंटल मोड एंड
हार्मोनिक्स टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है और डॉपलर्स इफेक्ट को डिलीट किया गया है। तो इस तरीके से टोटल जो 15 चैप्टर हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है उसमें से जो मैंने ऊपर बताया है ये सारे टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। अब आइए इसमें प्रैक्टिकल्स में क्या चेंजेस आए हैं इस साल 2020-21 सेशन के लिए। नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। कोई भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी जो है उसको नहीं करवाना है, जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता था बाहर निकल करके ग्रुप में, वो सारी चीज़ों को इसमें इस ईयर नहीं करना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है 8 एक्सपेरिमेंट्स क्लब्ड बेस्ड ऑन स्किल्स इन प्लेस ऑफ 12। जो 12 एक्सपेरिमेंट पहले करने होते थे उसके बदले आपको इस साल केवल 8 एक्सपेरिमेंट्स ही करने होंगे। तो ये सारे चेंजेस आपके किए गए हैं। तो ये टोटल 15 चैप्टर्स में जिन जिन टॉपिक को चेंज किया गया है वो मैंने, जिन जिन टॉपिक को डिलीट किया गया है मतलब इस साल नहीं पढ़ना है, उसको मैंने आपको बता दिया। और ध्यान रखिए कि अगर आपको इस अगर ये पीडीएफ जो मैंने अभी बताया है आपको क्लास 11th के लिए तो ये चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको जो अपडेटेड रिवाइज सिलेबस है 2020-21 के लिए, अगर आपको उसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन और पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे वीडियो में के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर रिवाइज सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए क्लास 11th के लिए और रिवाइज सिलेबस का वीडियो बना दूंगा। ये क्लास 11th और क्लास 12 दोनों में डिलीट टॉपिक को डिलीट करके रिवाइज सिलेबस को दिया गया है, तो बहुत जल्दी मैं क्लास 12th के लिए भी वीडियो अपडेट कर दूंगा। तो तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।